साइफर केस का जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद इस केस का फैसला महफूज किया गया था और ये कहा गया था कि अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। ये ताज़ा अपडेट है कि सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। साइफर केस से मुतालिक अहम अपडेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद ने सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं और सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। याद रहे कि 30 जनवरी को साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी और इन सज़ाओं के खिलाफ अपील की गई थी, जिस पर मुख्तलिफ समातें हुई। आज इस्लामाबाद में समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और जजेस इसके बाद उठकर चैम्बर में चले गए थे और ये बताया गया था कि अब से कुछ देर बाद ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा। ताज़ा अपडेट ये है कि सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं, सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला सुना दिया गया है। समाअत के बाद अब से कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था और ये कहा गया था कि अब से चंद मिनटों बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। ये फैसला सुना दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ जो अपीलें थीं वो मंजूर कर ली गई हैं। ये याद रहे कि 30 जनवरी को साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी और इस सज़ा के खिलाफ अपील की गई थी। ये अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ हाशिर वड़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई और अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो है वो बरी कर दिया गया। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चंद लम्हे पहले ये फैसला महफूज किया गया था। 2 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फरूक, उसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन शामिल थे। इनकी जानिब से कुछ देर कबल जो है ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुना दिया गया और बानी पीटीआई और इसके साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको अदालत की जानिब से साइफर केस के अंदर जो है वो बरी कर दिया गया है। इस हवाले से जो ट्रायल बात की जो ट्रायल कोर्ट फीचर सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जो जज हैं अबुल हसनाज जुल्करनैन, उनकी जानिब से ये जो फैसला ये सुनाया गया था और इस केस के अंदर पीटीआई हैं उनको मुख्तलिफ दफात के तहत जो वो तकरीबन 24 साल जो कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी और इनमें 2 दफात के तहत इनको 10-10 साल, जबकि दीगर 2 दफात के तहत जो है वो 24 साल जो है वो सजा सुनाई गई थी। लेकिन मजमूई तौर पर ये सजा जो है वो 10 साल बनती थी कवानीन के मुताबिक और जिसके बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इन अपील ये जो फैसला हुआ था ट्रायल कोर्ट का, इसके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी और अब अदालत की जानिब से इनकी जो अपीलें हैं बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की वो मंजूर करते हुए दोनों मुल्जमान को बरी करने का जो हुक्म है वो इस हवाले से दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से कुछ देर कबल जो है ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया और ट्रायल कोर्ट की जानिब के जो फैसला था इसके अंदर जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जो सजा सुनाई गई थी, कैद की सजा, वो अदालत की जानिब से कलअदम करार दे दी गई। इस हवाले से ट्रायल कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था और इसके अंदर अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि बानी पीटीआई की जानिब से जो साइफर का मतन है वो भी जो है पब्लिक किया गया और इसको सियासी मकासद के लिए जो है इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके साथ साथ ये भी इल्जाम लगाया गया था कि बानी पीटीआई की जानिब से जब साइफर जो है वो आवाम को दिखाया गया या उसका मतन आवाम को दिखाया गया था प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, तो उसके बाद जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। इन तमाम मुख्तलिफ दफात के तहत जो है वो अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 24 साल जो है कैद की सजा सुनाई थी मुख्तलिफ दफात के अंदर, लेकिन मजमूई तौर पर जो है ये 10 साल कैद की सजा बनती थी और इस दौरान जो है वो आज जब इस केस की समाअत हुई तो इस केस की समाअत जो है वो इससे कबल जो है वो 2 बजे होना थी, लेकिन अदालत की जानिब से इस केस की समाअत को जो है वो 12:30 रखा गया क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर जो है अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि आइंदा पेशी पर जो है वो कोशिश की जाएगी कि इस केस के अंदर तमाम जो फरीकैन है उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएं। तो आज जैसे ही आज कमरा अदालत के अंदर आज इस केस में अपीलों के ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ तो इस मौके पर FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस समाअत के आगाज़ में अदालत के अंदर जो है वो नहीं पहुंचे थे, जिस पर अदालत की जानिब से बानी पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको ये कहा गया था कि वो अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ करते हैं और उनकी जानिब से आज अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा गया था कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने लगाए गए जो इल्जाम हैं वो साबित नहीं कर सके और खास तौर पर जो है वो इस चीज़ पर कहा गया कि बानी पीटीआई जो है उनकी जानिब से अपने 342 के बयान के अंदर ये खुद माना गया था कि जो साइफर है वो उनसे गुम हुआ है, तो जिसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन पर है कि उसने ये साबित करना है कि आया बानी पीटीआई की जानिब से साइफर जो है वो जानबूझकर गुम किया गया था, क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से अपने 342 के बयान के अंदर ये भी कहा गया था कि जैसे ही उनको साइफर नहीं मिला तो उनकी जानिब से जो मुतल्लिका अफसरान थे उनको ये कहा गया, जिनमें उनके जो सेक्रेटरी हैं आजम, उनका हवाला भी दिया गया कि उनको ये कहा गया था कि वो साइफर जो है वो तलाश करें, तो वो तलाश नहीं किया जा सका, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर ये बात तस्लीम भी कर ली जाए कि बानी पीटीआई की जानिब से जो साइफर है वो जानबूझकर जो है वो घुमाया गया है या साइफर जो है वो जानबूझकर वापस नहीं किया गया, तो इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 साल सजा बनती है। और इस मौके पर बानी पीटीआई के जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया कि अगर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस बात पर दी गई कि उनके खिलाफ केस किया गया था कि उनकी जानिब से
साइफर वापस नहीं किया गया। तो जैसे ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है वो साइफर केस की एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उस एफआईआर दर्ज होने के बाद जो साइफर की मुख्तलिफ 8 कापियां थी वो वापस आई। तो जब इनकी एफआईआर के बाद दीगर कापियां वापस आई हैं, तो बाकी जो 8 लोग थे जिनको ये साइफर की कापियां भिजवाई गई थी, उन पर जो मुकदमात है वो क्यों नहीं दर्ज किए गए, जिसके बाद इसके साथ साथ अदालत की तरफ से जो है वो दीगर मुख्तलिफ रिमार्क्स भी दिए गए। उन रिमार्क्स के बाद अदालत की जानिब से ये फैसला जो है महफूज किया गया था। 2 रुकनी बेंच था जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जस्टिस आमिर फारूक वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और अब अदालत की जानिब से इस केस का जो महफूज फैसला है वो सुना दिया गया, और अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को जो है वो साइफर के अंदर वो बरी कर दिया है। जी और ये डिटेल फैसला है या अभी मुख्तसर फैसला सुनाया गया है? जी, अभी अदालत की जानिब से इस केस का मुख्तर जो फैसला है वो सुनाया गया है। अब जब इसके बाद अदालत की जानिब से तफसीली जो फैसला है वो जारी किया जाएगा, जिसमें ये बात सामने आ सकेगी कि अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूशन के दलाइल और उसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकला थे उनके दलाइल को मद्देनजर रखते हुए किन बुनियादों पर जो है ये फैसला दिया गया है। क्योंकि इसमें जो अच्छा, ये क्लियर है कि ये मामला बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है या दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है कि सजाओं का ड्यूरेशन ज्यादा है, या बिल्कुल ही मामले से बरी कर दिया है? जी, जिस तरह अभी अदालत की जानिब से इस केस के अंदर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी किया गया, तो उनके बरी होने से मुराद ये है कि इस केस को जो वो खत्म कर दिया है। क्योंकि अगर इसमें केस जो है वो दोबारा भेजा जाता तो अदालत की जानिब से इस केस को रिमांड बैक वो किया जाता, क्योंकि एफआईए की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा था अब एंड वाली समातों में कि इस केस के